जो आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा कक्षा 7 का भाग इंद्रप्रस्थ। कुछ हमने रीड कर लिया था, कुछ अभी रीड करेंगे। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित होगा, क्योंकि उनका ये अधिकार था कि आधा राज्य उनको दिया जाए। आचार्य द्रोण ने भी सलाह दी इस चीज के लिए। अंग नरेश कर्ण इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे, लेकिन उनको यह सलाह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। अपार स्नेह का मतलब बहुत ज्यादा प्रेम भाव था। इस कारण द्रोणाचार्य की सलाह सुन के उनके क्रोध की सीमा नहीं रही, गुस्सा बहुत आ गया। वह धृतराष्ट्र से बोला, राजन, मुझे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है, बहुत ही हैरानी हो रही है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं कि बुरी कोई जो मंत्रणा है, बुरी जो बात है वो आपको बताते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान देने चाहिए। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज कर बोले, गुस्से में आके बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पिता भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर तो कौरवों का नाश ही नाश है। कहता है कि द्रोणाचार्य क्या बोले कि कहे कर्ण, तुम दुष्ट हो, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। अगर दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने तुम्हारा इस तरीके से कहना मान लिया तो तुम कौरवों का नाश कर दोगे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह मांगी। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही शेषकर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है, क्योंकि विदुर ने जो बातें बताई थी उन्हें पता था कि जो धृतराष्ट्र और धर्मात्मा जो विदुर से सलाह लेंगे वो सलाह बिल्कुल उनकी सही होगी। तो उन्होंने कहा कर्ण की ये सलाह कोई काम की नहीं है। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देने की संधि कर ली यानी समझौता कर लिया। निश्चय कर लिया कि पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर लीवा जाने के लिए विदुर को पंचाल देश भेजा। पांडवों को और द्रौपदी को था, साथ में कुंती को, उन पांचों छों को, 6-7 जो भी थे, जितने भी थे, उन सबको सादर यानी आदर सम्मान के साथ उनको लेने के लिए विदुर को पंचाल देश भेज दिया। विदुर पंचाल देश को रवाना हो गए। पंचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट किया। अमूल्य उपहार कौन सा होता है? जो बहुत ही महंगा होता है। भेंट यानी कोई चीज उपहार में देना। उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे। विदुर का यह अनुरोध यानी रिस्पेक्ट, जो रिक्वेस्ट वो की थी, सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वैसा ही वो करें, क्योंकि वो उनका वहाँ विदुर का, राजा द्रुपद का विदुर के सामने कुछ नहीं चलने वाला था। क्यों नहीं चलने वाला था? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को पांडवों के साथ भेज दिया था। अब वो पांडवों की सलाह थी कि वो कैसे करें कैसे ना करें, इसलिए राजा द्रुपद ने यह कह दिया कि ये सब पांडवों की इच्छा है, वो जैसा करेंगे वैसा ठीक समझेंगे। फिर कुंती के साथ जाकर विदुर ने आने का कारण उन्हें बताया तो कुंती के मन में भी शंका हुई। कहा कि पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा, देवी, आप निश्चित रहे यानी चिंता ना करें, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेटके हस्तिनापुर चले जाइए। बेटके यानी बिना रोक टोक के हस्तिनापुर जाइए। आखिर द्रुपद राजा ने भी इसकी अनुमति दे दी। विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। रवाना यानी चले गए। उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था कि युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ। आधा राज्य पांडवों के अधीन में किया गया यानी उनको दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं यानी बुरी आत्मा के हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच वैर
ना बढ़े, इस कारण मेरी तुमसे खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी तुम बना लेना। यानी धृतराष्ट्र का ये कहा था कि तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारे बीच में वैर बढ़ेगा, इस कारण मेरी यही एडवाइस है कि तुम खांडवप्रस्थ एक जगह है उसको अपनी राजधानी बना लो और वहीं राज करो। खांडवप्रस्थ वह नगरी है जो पुरुनुष यताति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। ये इनके पूर्वज थे जो पहले थे, उनकी राजधानी थी। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हें ही को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावशेषों पर जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, क्योंकि वो पहले पुराने जब राजा राज करके गए थे तब तक तो था, उसके बाद में वो उजड़ चुका था। अब उस निर्जन वन को फिर ये वन बना चुके थे। निपुण शिल्पकार से एक नए नगर का निर्माण कराया गया। शिल्पकार यानी जो पत्थरों का कार्य करता है। सुंदर भवनों, अभेद दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम क्या रखा गया? इंद्रप्रस्थ, क्योंकि वहां पर ऐसे दुर्ग थे जिनको कि कभी भेदा ही नहीं गया, कभी उन पे आक्रमण भी नहीं हुआ। इंद्रप्रस्थ की शान सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उस प्रशंसा करते करते न थकता था। अपनी राजधानी द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुख वर्ष पूर्वक जीवन व्यतीत करवाते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे थे। उन्होंने कितने वर्ष तक वहां राज्य किया था? 23 वर्ष तक। ये आपका यहाँ चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।